बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। इंटरेस्टिंग इस लिहाज से कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस अप या डाउन कैसे होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस कैसे अप या डाउन होती है। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। ये चीज क्लियर करने से पहले कि पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस अप या डाउन कैसे होती है, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी करेंसी के बारे में हिस्ट्री बताता हूँ कि करेंसी कैसे इजाद हुई थी। शुरू में इंसान जो थे ना, उनके पास करेंसी तो कोई हुआ ही नहीं करती थी। करेंसी होता क्या है? करेंसी होती है सिर्फ मीन ऑफ एक्सचेंज, जिसमें आप चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो शुरू में जो करेंसी ली जाती थी एक्सचेंज के लिए, वो ये होता था कि लोग एक दूसरे के साथ अपनी चीजों को एक्सचेंज करते थे। बिलफर्ज एक बंदे के पास गंदम है और दूसरे के पास चावल है, वो उस गंदम में से थोड़ी सी गंदम उसको देके उसके बदले उसे चावल लेता था। लेकिन इसमें मसला क्या आता था? इसमें मसला ये आता था कि बिलफर्ज अगर एक बंदे को चावल की जरूरत है तो वो दूसरे के पास जाता है, उसके पास भी चावल नहीं है, तीसरे के पास जाता है, उसके पास चावल नहीं है। तो ये चीजें जो है ना, इस वजह से मसला बता रही थी। 1000 BC यानी कि 1000 कबल मसीह में पहली दफा कॉइन्स करेंसी को मुतारिफ करा गया, और वो कॉइन्स जो थे ना, वो मिट्टी से बनाए जाते थे। इसी वजह से वो इतने ज्यादा पायदार भी नहीं थे, क्योंकि वो मिट्टी के कॉइन्स ज्यादा देर तक चलते नहीं थे। उसके बाद ऐसा कॉइन्स मॉडिफाई हुए, और फिर उसके बाद कॉइन्स में धातुओं का इस्तेमाल, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करके कॉइन्स को बनाना शुरू किया गया। अशरफियां जो थी वो सोने की बनाई जाती थी, आप लोगों ने भी सुना होगा, और दूसरी चीजों के उसके बाद ऐसा धातुओं को मिलाया जाने लगा और उसे अशरफियां बनने लगी। इस तरह ऐसा सिक्कों को या करेंसी को मॉडिफाई किया जाने लगा और पेपर करेंसी मुतारिफ करवाई गई। पाकिस्तान में पहली दफा कॉइन्स जो थे वो मुतारिफ करवाए गए अक्टूबर 1948 में, जब पाकिस्तान के गवर्नर गुलाम मोहम्मद ने करेंसी को मुतारिफ करवाया और कॉइन्स की करेंसी मुतारिफ करवाई, जिसमें उन्होंने 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे की करेंसी मुतारिफ करवाई। उसके बाद नवंबर 1948 में पेपर करेंसी मुतारिफ करवाई गई, जिसमें 1 रुपए, 2 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट मुतारिफ करवाए गए, और कायदे आजम को ये एज ए इनाम के तौर पर पेश किए गए। इस तरीके से पाकिस्तान में करेंसी का रुझान बढ़ता चला गया। अब उसके बाद एक बात आती है कि जी पाकिस्तान अगर अपनी करेंसी खुद बना रहा है बाकी मुल्कों की तरह, तो क्यों पाकिस्तान इतने पेपर करेंसी नहीं छापता कि वो छाप कर अपना सारा कर्जा उतार सके। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, यहाँ पर आ रही होगी, वो देख लीजिएगा। लेकिन मजीद आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। देखें, किसी भी मुल्क के लिए, खासकर पाकिस्तान के लिए, करेंसी छापने के लिए उसको स्टेट बैंक की परमिशन चाहिए होती है। करेंसी छापने के लिए उसको उसके इवज या तो गोल्ड रखवाना पड़ता है गिरवी के तौर पे, या फिर उसको फॉरेन रिजर्व रखवाने पड़ते हैं। पाकिस्तान में इतना ज्यादा गोल्ड तो इस टाइम पे है नहीं कि उसको रखवा के उसके अगेंस्ट पेपर करेंसी प्रिंट करवाई जाए। इस वजह से पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन रिजर्व रखवाने पड़ते हैं, और उसके बदले में जो है ना वो पेपर करेंसी छापता है। अब उसके लिए पाकिस्तान क्या करता है, IMF से सख्त शराइत पर लोन लेता है, और वो लोन लेकर फौरन उस रिजर्व को स्टेट बैंक को देता है, और उसके अगेंस्ट वो अपनी पेपर करेंसी छापता है। इसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान इतनी ज्यादा, कोई भी मुल्क अगर बहुत ज्यादा करेंसी छापेगा तो इन्फ्लेशन होगी। अगेन मेरी वीडियो में जाकर देखिएगा, इस वजह से भी नहीं छापते। तो सबसे पहली तो एक रीजन तो ये भी है कि पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस इसलिए बढ़ती है कि जब फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में आएगी IMF के थ्रू सख्त शराइत पे, तो उसकी वजह से रुपया डिक्रीज होता है, रुपए की वैल्यू डिक्रीज होती है और डॉलर की प्राइस इंक्रीज कर जाती है। इसके अलावा 3 ऐसी मेन रीजन हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर्स की प्राइस अप या डाउन होती है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, किसी भी कंट्री में यही रीजन होते हैं जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी की प्राइस इंक्रीज होती है। इसमें हम बढ़ेंगे नंबर 1 पे कि आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है ना बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है आपके रुपए की वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज करने में। देखें, सबसे पहले अगर हम देखें
कि अगर पाकिस्तान में एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, यानी कि पाकिस्तान बाहर के मुल्कों को चीजें ज्यादा बेच रहा है और बाहर से कम ले रहा है, तो क्या होगा, जब वो चीजें बेचेगा वो डॉलर्स के एवज बेचेगा। डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान में डॉलर्स की जो है ना क्वांटिटी इंक्रीज होगी, डॉलर वाफर मिकदार में होंगे, उसकी वजह से डॉलर की प्राइस कम हो जाएगी। और यही चीज अगर उल्ट हो, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो, उसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर्स की जो है ना वो अमाउंट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डॉलर की प्राइस पाकिस्तान में इंक्रीज हो जाएगी। यानी डिमांड अगर डॉलर की ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसकी वजह से डॉलर की प्राइस इंक्रीज कर जाएगी। तो एक फैक्टर तो मैंने आपको ये डिटेल में बताया। नंबर 2 पे आता है कि वो लोग जो पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में काम कर रहे हैं अपने घर वालों के लिए, उन लोगों की जो भेजी गई रकम है वो भी डॉलर्स में या फॉरेन करेंसी में आती है। तो अगेन वही चीज कि जब वो फॉरेन करेंसी या डॉलर्स पाकिस्तान में भेजेंगे तो पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस ज्यादा हो जाएगी, जिस वजह से जब वो पाकिस्तान में भेजेंगे तो पाकिस्तान में डॉलर की अमाउंट या फिर डॉलर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई इक्वल आ जाएंगे और डॉलर की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। तो ये दूसरा फैक्टर है जो डॉलर की प्राइस में बहुत अहम रोल प्ले करता है। नंबर 3, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, अगर आपके मुल्क की गवर्नमेंट अच्छी है, रिलायबल है, ट्रस्टेबल है, अगर आपके बाहर के इन्वेस्टर जो है ना आपके गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देख के खुश हैं और अगर उनको वहां से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, और सेकंडली ये कि गवर्नमेंट अगर अच्छे तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को या फॉरेन इन्वेस्टर्स को डील करती है, जिसकी वजह से वो खुशी खुशी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अगेन वही कुलिया यहाँ पे भी आता है कि डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे। जब डॉलर्स की क्वांटिटी पाकिस्तान में अगेन इंक्रीज होगी तो डॉलर की वजह से डॉलर रुपये जो है ना वो स्ट्रेंथन होगा, रुपये की वैल्यू बढ़ेगी और डॉलर की प्राइस कम हो जाएगी। और ये था वो तीसरा रीजन कि जैसे ही जितना ज्यादा पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, जितना ज्यादा डॉलर आएंगे, उसकी वजह से रुपये की वैल्यू बढ़ेगी और डॉलर की वैल्यू कम होगी। तो व्यूअर्स ये 3 मेजर फैक्टर थे जिसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस जो है ना फ्लक्चुएट करती है। नंबर 1, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किसी भी मुल्क की। नंबर 2, वो लोग जो बाहर जाके काम करते हैं और फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में भेज रहे हैं। और नंबर 3, आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर्स की क्वांटिटी इंक्रीज होती है और इस इंक्रीज होने की वजह से डॉलर की प्राइस अप या डाउन होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने पूरी डिटेल से करेंसी की मैंने आपको हिस्ट्री भी बता दी है, फिर पेपर करेंसी कितनी छापी जाती है और क्यों लिमिटेड छापी जाती है वो भी बता दी, और पाकिस्तान कैसे छापता है, IMF को उसका क्या लेना देना है डॉलर की प्राइस को अप या डाउन करने में। और उसके बाद 3 मेजर फैक्टर जो डॉलर की प्राइस को ऊपर नीचे करते हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर मैंने इसमें कोई पॉइंट मिस किया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं इस जगह पे लैग कर गया हूँ। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।